नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ प्रेरणा देने वाली, सीख देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, जिसका मकसद आप सभी जानते हैं कि इन कहानियों से, किस्सों से, कथनों से जीवन का कितना कितना बहुमूल्य हमको एक नगीना मिल जाता है और हम उसी दिशा यानी सही दिशा के ओर बढ़ते हैं। तो कहानी के संग्रह से मैंने आपके लिए एक चुनाव किया है। बहुत अच्छी कहानी है, सीख भी मिलती है, मनोरंजनात्मक भी है और बाकी आप समझें वो आप खुद ही होशियार हैं, पर आप शेयर करें, इसके लिए मुझे बहुत आत्मिक खुशी होगी। तो आज का जो कहानी का चुनाव किया है उसका शीर्षक है घर बना खंडहर। घर, मकान ईंटों से बनता है, मकान, लेकिन घर बनता है खुशियों से, प्रसन्नता से, उदारता से, अच्छे कर्मों से, सुकर्मों से बनता है। खैर चलिए, तो एक सेठ जी थे जो कि दिन रात काम में लगे रहते थे। एक धुन सवार हो गई थी उनको कि मैं इस शहर का और आसपास के गांव का सबसे अमीर सेठ बनूं, और उसी कोशिश में लगते लगते और वाकई में खैर वो एक धनी सेठ यानी अपने शहर के सबसे धनी सेठ बन गए थे। और इस सफलता की खुशी में क्या किया कि उन्होंने एक शानदार, खूब शानदार पार्टी रखी, जिसमें अपने सगे संबंधियों, मित्रों सबको बुलाया। बहुत आलीशान पार्टी हुई, सबने बहुत बधाई, शुभकामनाएं दी, सब चले गए। थके तो थे ही वो, परिश्रम वो कर ही लेते थे। अथाह संपत्ता उन्होंने बटोर रखी थी और वो लेटते ही उन्हें नींद आ गई। वो नींद के आगोश में चले गए। अब क्या हुआ कि उन्हें जैसे ही लेटे वैसे ही एक आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ थी आत्मा की, क्योंकि उसने खुद कहा कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़ करके जा रही हूँ। वाह वाह, सिर तो घबरा गए, बोले ये क्या कर रही हो? अरे तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊँगा, कोई जीवन ही नहीं है। और देखो मैंने वर्षों से इतनी जो परिश्रम की है और हाड़ मांस लगा करके, तन तोड़ करके मैंने जो परिश्रम की है, वो सफलता अर्जित की है। तुम जा कर के इस अवसर को बहुत दिनों बाद ये अवसर आया है और मैं तो इसको 100-200 वर्षों तक टिके रहने देना चाहता हूँ, ताकि मेरी आने वाली जनरेशन भी इसको भोगे। यह करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर जो ये घर है, आलीशान घर है, मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है, अब तुम यहाँ से मत जाओ। तो आत्मा क्या बोलती है, ये घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था, स्वास्थ्य ही उसकी मजबूरी थी। यानी स्वास्थ्य यदि तुम्हारा ठीक होता और तुम्हारी अंदर जो मैं बसी हुई हूँ उसका मैल तुमने धो दिया होता तो मैं शरीर में रहती। लेकिन क्या है, स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किसकी? शरीर की, आत्मा के अंदर की। किंतु करोड़ों कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना कर दी। मौज शौक से तो तुमने कबाड़ा भरता रहा, पर मजबूत बनाने में तुमने जरा भी, किंचित भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन का नाश ही कर डाला है। तो भैया आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अब हर लोगों को, खासकर तुम्हारे शरीर में चारों तरफ ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, मोटापा, ओबेसिटी है, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने तुमको घेर लिया है। तुम तो ठीक से चल भी नहीं पाते हो, रात को तुम्हें नींद भी नहीं आती, करवटें बदलते रहते हो, और तुम्हारा दिल भी अब थोड़ा पहले से कमज़ोर हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तनाव के कारण ना जाने कितनी बीमारियों का घर बना चुके हो तुम, और तुम्हारा ये शरीर तन है वो बीमारियों का चलता फिरता हॉस्पिटल बन गया है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जर घर में, अंदर की पोजीशन को एक घर की तरह माना है? तो उनका कि तुम ऐसे जर्जर घर में रहना चाहोगे जिसके चारों तरफ की दीवार कैसी है? कमज़ोर है, असुरक्षित है, सब दीवारें चकनाचूर हो रही हैं, जिसका ढांचा चरमरा गया है, फर्नीचर को तो जैसे दीमक ही चाट गया हो, ख़त्म कर गया हो, प्लास्टर है, रंग रोगन है, सब इधर से उधर से उड़ गए हैं, पील ऑफ हो गए हैं, और ढंग से सफाई भी नहीं होती है तुम्हारे यहाँ, किसी के पास समय ही नहीं है, क्योंकि धन वैभव के कमाने के चक्कर में तुम हमेशा बिजी रहे, कभी तुमने ध्यान दिया ही नहीं शरीर के लिए, घर के लिए। और
यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती है और जिसकी छत टपक रही हो, तो ऐसे घर में कोई रहना चाहेगा भला? ये घर है भला? रहना चाहोगे? नहीं। इसलिए मैं ही तुम्हारे आवास को छोड़कर जा रही हूँ। सेठ मन ही मन पश्चाताप करने लगा। उसके पश्चात का मिश्रित जो भाव था वो कांप उठा एक डर से। अब तो आत्मा को रोकने का सामर्थ्य भी नहीं है उसके पास, न साहस है। किस मुंह से कहूँ? वाकई मुझे गहरी नींद नहीं आती। मैं करवट बदलता रहता हूँ, दिन रात यही सोचता रहता हूँ कि किस तरह अमीर बन जाऊँ, सेठ बन जाऊँ, पूरे शरीर में मेरा नाम हो, यश हो, कीर्ति हो। इसके लिए मैंने अपने शरीर को बेजार छोड़ दिया, बिल्कुल उसको व्यर्थ कर दिया, कबाड़ की तरह कर दिया है। एक गहरी सांस निश्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी और सेठ रूपी जो उसका पार्थिव बंगला था वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया। अब देखिए क्या होता है, पड़ा ही रह गया। अब करें तो करें क्या इसके लिए? तो मित्रों, मैं आपसे ये संदेश देना चाहती हूँ कि कहानी आज अधिकांश घरों में, दो दो तीन तीन घरों में छोड़ के कहीं ना कहीं एक पैसे की प्रतिस्पर्धा हो, गला काट प्रतिस्पर्धा चलती चली जा रही। प्रतिस्पर्धा करिए, सफलता के लिए प्रयास करिए, सफल होइए, अवश्य सफलता हासिल करिए, लेकिन स्वास्थ्य की बलि दे करके नहीं। अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से हम वंचित रह जाएंगे। तो मित्रों, मेरा संदेश कहानी के माध्यम से यही है कि आप सफलता के लिए मेहनत भी करें, सब करें, लेकिन आपका शरीर खत्म हो रहा है, गल रहा है, नाश हो रहा है, 36 बीमारियां पाल रख रहे हैं आप, तो ऐसे कमाई का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो सभी लोग कहते हैं पहला सुख क्या है? निरोगी काया। जान है तो जहान है। पहली काया, फिर दूजी माया। तो पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, भरपूर ध्यान दीजिए, अपने आसपास गंदगी को, स्वच्छता को बनाए के रखिए। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ हर बार की तरह। कल फिर मैं एक कहानी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।